जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। क्या कटी हुई जीभ आ सकती है वापस? क्या है वो चमत्कार जिसने कर रखा है विज्ञान को हैरान? एक ऐसा मंदिर जहां स्वयं आते हैं बजरंगबली, त्रेता युग का वह मंदिर जिसने हैरान कर दिया है पूरे देश को। क्या है उस मंदिर का रहस्य, आज जानेंगे इस वीडियो में। ले चलेंगे आपको उस मंदिर जहां 3 लोगों ने चढ़ा दी अपनी जीभ, और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह कि वह जीभ वापस भी आ गई। तो चलिए चलते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बाबा बुद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग का है। इससे जुड़े इतने रहस्य हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आपको बताया नहीं जा सकता। ये जो परिसर आप देख पा रहे हैं, यह मंदिर का मुख्य परिसर है। इसी में बाबा बुद्धेश्वर महादेव स्थापित हैं, और इसके अलावा और भी तमाम मंदिर हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे हैं। और ये ऐसे मंदिर हैं जिनकी मान्यता पूरी हुई लोगों की उन्होंने बनवाए। इसके अलावा यहाँ पर एक ताल भी है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बड़ी ही भव्य भगवान शिव की मूर्ति स्थापित होने वाली है। और इसके अलावा ये पूरा परिसर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये परिसर है। और यह जो है, यह लखनऊ में स्थित है मंदिर। बुद्धेश्वर इस चौराहे का नाम है जहाँ पे मंदिर स्थित है। तो यानी कि यह मंदिर और यह जो जगह पूरी तरीके से बुद्धेश्वर नाम से ही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, और जो कोई मुंडन के लिए आता है, कोई मुंह दिखाई के लिए आता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, और तब से देश दुनिया में तमाम मंदिरों के रहस्य और सामने आने लगे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था और यहाँ पर भगवान हनुमान स्वयं आते हैं। तो मुझे लगा कि यह जानकारी आप तक अवश्य पहुँचानी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ के पुजारियों से कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है। देखते रहिए द साइंटिफिक हिंदू। तो हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं जो कि इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। तो पुजारी जी, सबसे पहले आप परिचय दीजिए थोड़ा सा हमें। हमारा नाम राम अवतारपुरी उर्फ पप्पू बाबा है, और बुद्धेश्वर ग्राम भपटा मोह के रहने वाले हैं। हाँ, तो बाबा हमारे बहुत दयालु हैं। इनकी मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं जो आदमी मांगता है। और ये काफ़ी साल पहले एक भक्त आए थे, अपनी जीभ को चढ़ाए थे, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और जीभ भी उनकी पूरी हो गई थी। जब तक उनकी जीभ पूरी नहीं हो गई थी तब तक वो यहीं थे, जाने नहीं दिया गया था। हाँ, जब उनकी जीभ पूरी हो गई थी तभी वो गए थे।
तो एक हफ्ते में उनकी हफ्ता या 2 हफ्ते में पूरी हो गई थी जी। उससे बात हुई थी हमारी तो उन्होंने बताया कि 10 दिन लगे थे उन्हें। हाँ ऐसे ही हुआ, 10 दिन लगे थे। और सबसे हैरानी की बात आपको ये लगेगी कि जो विज्ञान कहता है, जो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपकी और मतलब जीभ कट जाती है तो जीभ कभी दोबारा नहीं आ सकती, है ना। यानी भगवान, ये क्या ये भगवान महादेव का चमत्कार है? हाँ ये बाबा का हमारे चमत्कार है, इसलिए सब पूरी हो जाती है। शक्ति है भाई, हमारा बुद्धेश्वर है, बुद्धि देने वाले हैं। बुद्ध को ही मेला लगता है कि यहाँ राम लक्ष्मण भी आए हुए हैं और यहाँ विश्राम भी किए हैं और इसी रोड से गए हैं, मोहन रोड से। तो शक्तियाँ हैं यहाँ। बुद्ध भगवान भी आए थे और सीता कुंड यहाँ स्नान ध्यान किए थे, पीछे बना हुआ है। तो यहाँ शक्तियाँ हैं, सारे देवता आके यहाँ रुके हुए हैं। कितने लोग अब तक ऐसा कर चुके हैं इतिहास में? ऐसे 3 लोग कर चुके हैं। अच्छा, और सबकी जीभ वापस आ गई? हाँ सभी लोगों की जीव वापस आ गई है, चले गए हैं। और मनोकामना भी पूर्ण हो गई? हाँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तभी जाके वो चढ़ाते हैं। अब तक ऐसी और भी घटनाएं हो चुकी हैं क्या? नहीं तब से कोई घटनाएं नहीं होती हैं। बाकी जो हम लोग मना कर रखते हैं कि अब कोई जबान वबान नहीं चढ़ाएगा, न कोई गर्दन चढ़ाएगा और ना ही कोई कसम खाएगा। यहाँ कसम भी नहीं खाने देते हैं किसी को। अच्छा, मतलब यहाँ पर अब इस पर रोक लग चुकी है कि आप इस तरीके की चीज़ें नहीं, क्योंकि कई बार वो जो जीभ चढ़ा करके शिवलिंग पर ही रख देते हैं क्या? अरे वो अंदर जाके अपना दर्शन किए और निकाला कई चीज़ मारा सड़क से। अब हम लोग अपने चढ़ा दिया। अब हम लोग जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई जाके वहाँ अपनी गर्दन काट दे, तब जब तक मालूम होगा तभी तो दौड़ के जाएंगे वहाँ। सही है। तो बाकायदा खून वगैरह गिर जाता होगा? और क्या, खून से लथपथ हो जाते हैं और पूरी शरीर से खून। मगर वो मंदिर भरे में रहते हैं और रुके रहते हैं, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, जब तक जबान पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उनको मंदिर में ही रखा जाता है। हाँ इधर उधर नहीं जाने दिया जाता है कि मंदिर। और वापस भी आ जाती है? हाँ वापस आ जाती है, जबान पूरी हो जाती है, फिर चले जाते हैं अपने घर। हमेशा से विज्ञान और आस्था में जो युद्ध चलता आया है वह हम टाइम टू टाइम देखते ही रहते हैं। फिर चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, हर जगह में देखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो एक बार व्यक्ति का अंग कट गया, जिसमें से सबसे प्रथम जीभ है, अगर जीभ कट जाती है इंसान की तो वापस नहीं आ सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि मंदिरों के प्रति लोगों का लगाव भी कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो विज्ञान की डिस्कवरी से बाहर हो गया, यानी विज्ञान भी उस शख्स के आगे झुक जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं लखनऊ में स्थित बुद्धेश्वर मंदिर की, जहां पर इतनी आस्था है लोगों की और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, अगर आपको उसके बारे में बताया जाए तो शायद आप भी हिल जाएंगे। दोस्तों, एक प्रकरण हुआ था बुद्धेश्वर में कई सालों पहले, जो आज तक लोगों के जुबान पर है। आज हमारे साथ एक शख्स हैं जो आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको भी हिला कर रख देगा। तो सबसे पहले दादा, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हम रहते हैं ग्राम मेहंदी नगर, पोस्ट काकुई, जिला लखनऊ का रहने वाला हूँ। और आस्था की बात रही, आस्था में बहुत भी कुछ है, लेकिन जैसे लोग आस्था नहीं समझते हैं उसकी कोई बात नहीं। हम आस्था करते हैं, उसके बाद दारू गांजा शराब रंडीबाजी करने लगे तो उसके लिए जो है आस्था कहाँ काम करेगी। सही बात है। शुद्धता से रहिए तो आस्था काम करेगी। आस्था में अच्छाई है। बुद्धेश्वर मंदिर में बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने जबान चढ़ाई, चढ़ाने के बाद 15 रोज बाद पूरी हो गई। पूरी होने के बाद जो मेरी मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रकरण हुआ था ये लगभग कितने साल पहले हुआ था? ये कम से कम 35 साल पहले हुआ था। 35 साल 35 साल पहले हुआ था। अच्छा, तो क्या था उस टाइम पर वहाँ जब आपने अपनी जीभ चढ़ाई तो क्या उस समय वहाँ पे लोग मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, और उसके बाद क्या हुआ अगर आपको याद हो, या फिर उसके कुछ समय बाद तक क्या हुआ जो अगर आप हमें बता सके? बाद फिर कुछ नहीं, वहाँ लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन ये है बाबा लोग थे। मैंने जबान चढ़ाई, वहाँ से मैं निकल लिया, तो मैं कुछ मूर्छा उर्छा मुझे आया नहीं। फिर हम चले गए अपने दोस्त के पास, वहाँ रुके रात भर। सुबह बाबा लोग बुलाया मुझे तो वहाँ रुके। फिर हमारी 10 रोज में मतलब जी पूरी हो गई। फिर उसके बाद मेरा काम भी पूरा हो गया। अच्छा, मतलब आप मतलब लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपकी एक बार जीभ कट चुकी है तो वापस नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तो क्या इसको आप भगवान का चमत्कार कहेंगे कि ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, भगवान का चमत्कार तो है ही है, वो जिसु का चमत्कार है, इसमें कोई धोखा नहीं है। लेकिन रही बात ये है, जैसे ना मानता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ। दुनिया से कोई मतलब मुझे नहीं है। सही बात है।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप आस्था रखते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, भगवान के प्रति, तो भगवान आपके साथ रहते हैं और वो कर देते हैं जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। तो सही है, जो शुद्धता करेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन मैं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता, परिवार में फंसा रहता हूँ। लेकिन जाता हूँ जब कब, तो मुझे विश्वास है कि वो काम पूरा जरूर होता है वहाँ जाने से। अच्छा, तो जैसे आपने जब जीप चढ़ाई थी तो वहाँ पर आपको दर्द वगैरह हुआ था और क्या लगा, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? क्या आप बोल पा रहे थे या फिर? नहीं, 2-3 रोज नहीं बोल पाए थे, उसके बोलने लगे। दर्द कोई खास नहीं हुआ था, ये खून बहा था, लेकिन खास दर्द हुआ नहीं था, क्योंकि उस जवानी का मामला था। तो बुढ़ापा होता तो मान सकते थे, लेकिन जवानी का तो कोई दर्द वर्द मुझे हुआ नहीं, ना कोई परेशानी हुई। यह है 6-7-8 रोज़ कम से कम खाना खाने के लिए जो है बहुत नरम चीज़ खाते थे, बस उसके बाद मुझे फ़ायदा हो गया, कोई बात नहीं यार। अभी मैं जाता हूँ और फ़िलहाल मैं उनका आभारी हूँ कि ज़रूर उसमें है कुछ सत्य, आस्था में सब कुछ है। और आस्था ना करो तो कोई बात नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी हो वो करो। सही और बात। कोई माने या ना माने, हमें माननी है तो मान करता हूँ, सही बात। ठीक है ना। लेकिन रहा बात, जैसे वहाँ लोग सन्यासी हैं, सन्यासी तो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मैं परिवार सुधा हूँ, तो परिवार में रह रहा हूँ। तो वहाँ ये तो है नहीं कि हम दिन रात पूजा ही करता रहूँ, अपना काम भी करता हूँ। और तकलीफ़ें जो शरीर के अंदर थी हमारे, वो सब खैर ठीक हैं। 2 बार ऑपरेशन हुआ, वो भी ठीक हो गए। आज भी मैं वैसे स्वस्थ हूँ। उम्र 65 साल की लगभग है, कोई परेशानी मुझे नहीं है। अच्छा, यानी कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आज के समय पर कह रहे हैं कि मंदिरों में श्रद्धा नहीं रह गई, मंदिरों में अब शक्ति नहीं रह गई है? आप तो इसके एक जीवित उदाहरण हैं कि आपके साथ जो हुआ एक तरह से भगवान ने करा। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में शक्ति नहीं रह गई, आप अपने अनुभव के आधार पर? वो लोग बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं हाँ, शक्ति नहीं। शक्ति क्यों नहीं है? शक्ति का मतलब ये हुआ कि आप दारू गांजा पियो, उल्टा सीधा आप इस्तेमाल करिए, गोश्त मछली खाइए, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो गलत तो आस्था में ये नहीं चल पाता है। आस्था में आप शुद्धता से रहिए, शुद्ध हो रहेगा। सही है, सही है। तो आपका जो व्यक्तिगत उस प्रकरण के बाद जो अनुभव रहा अभी तक जीवन में, तो आप बाबा बुद्धेश्वर के बारे में आपका व्यक्तिगत तौर पर जो संबंध रहे भगवान से, आपको कैसा अनुभव रहा? अनुभव ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब सबसे अच्छा काम है, और आस्था करने से भी अच्छा होता है। बगैर आस्था जो कुछ नहीं होता है। जैसे ध्यान, उसको ध्यान न दीजिए तो बेकार है। आप आस्था रखिए। ये है नहीं आप रोज़ जा सकते हो, परिवार में से फंसे हैं तो हम महीने 2 महीने में जाते हैं। सही है, जाते हैं और सुबह उठते हैं, पहले नाम लेते हैं, ठीक है। तो बस यही है कि आस्था है हमारी। नहीं जाते तो कोई बात नहीं, मौका नहीं मिल पाता है, हम अपने काम में फंसे हैं। सही है। सुबह उठते हैं, उनका नाम लेते हैं भोलेनाथ का, बस बात खत्म हो गई। फिर अपना काम करते रहे, बस यही है कि सही है। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आस्था, कहते नहीं कि पत्थर, कहने को तो सिर्फ पत्थर है लेकिन मान बैठे तो भगवान है। और आज जो शख्स हमारे साथ है, इन्होंने अपनी जीभ चढ़ाई थी बाबा बुद्धेश्वर के धाम में, और उसके बाद जो हुआ वह विज्ञान को भी हिला कर रख देता है, क्योंकि वैज्ञानिक और विज्ञान ये कहते हैं कि अगर आपकी जीभ एक बार कट गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकती। क्यों दादा, सही है ना? हाँ, वापस आने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं बुद्धेश्वर की कृपा है, बस। और हम नहीं जानते, आने और जाने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान बहुत आगे है। हाँ। जब शरीर बना देता है, केवल जान नहीं पहना पाता, बस तय खाली जी। ये है विज्ञान भाई आगे है, इसके लिए नहीं कहते हैं, लेकिन ये है आस्था में सब कुछ है जी। ये क्लियर है जी। यानी कि आस्था, अगर आप किसी पर इतनी आस्था जताते हैं तो मान लीजिए भगवान भी आपके साथ अवश्य ऐसा काम करते हैं जो आपको बता सके कि हाँ, हम अभी तक हैं। आप लोग दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस घटना से आप लोग प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारे महादेव शंकर बहुत ही भोले हैं, ठीक है। वो अगर आपको, वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए ऐसे काम करें, अपनी जीभ चढ़ाएं, या फिर वो आप उनको सच्चे मन से उनका ध्यान कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए, पूजा कीजिए, वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। वो भोले हैं, इसीलिए उनको भोले कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आप जीभ चढ़ाएं, और अब यहाँ पर पाबंदी भी लग चुकी है इस पर। और क्योंकि जाहिर तौर पर अगर आप जीभ चढ़ाते हैं तो सिर्फ घटना सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करती, कई लोगों को भी प्रभावित करती है। जाहिर तौर पर वो डिस्टर्बेंस होता है। भगवान शिवलिंग पर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो भी गलत है, और जो और लोग देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे कि हाँ, हम भी ऐसा कर देंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये कहीं तक भी सही नहीं है। लेकिन जो चमत्कार यहाँ पर हुए, जो लोगों ने यहाँ पर जीभ चढ़ाई,
उनकी वापस आई, ये वाकई में चमत्कार है। क्योंकि विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि एक बार अगर आपकी जीभ कट गई तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पर आई। यानी कि इस मंदिर में चमत्कार तो है ही, रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया है आज तक उसकी मनोकामना पूरी ही हुई है। इसीलिए आपको जीभ चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं करने की आवश्यकता है जिससे आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए। बस भगवान महादेव का ध्यान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। आप कब से हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ बहुत महाराज जी, हम तो पैदा ही हुए हैं, यहाँ के निवासी ही हैं। नहीं, मंदिर में सेवारत कब से है? सेवा तो हम पैदा ही से करने लगे, जब मंदिर में पैदा हुए तो मंदिर से सेवा कर रहे हैं, बुढ़े भी हो गए। अच्छा। और जब हम यहीं पैदा हुए तो यहीं तो सेवा कर रहे हैं, बचपने से ही सेवा करते चले आ रहे हैं। यानी लोग तो घर में पैदा होते हैं, मगर हम यहीं मंदिर में पैदा हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमको हर चीज़ पता है। हाँ, वही अभी मैंने उनसे बात करी जो वो पुजारी जी थे, तो उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने, आप मिल गए तो काफ़ी भाग्य की बात है कि आप मिल गए। वो लोग सब अभी नए आए हुए हैं, ये सन 2000 से सब आए थे, पढ़ने लिखने आए थे, तो सब पुराने महंत लोग जो थे वो ख़त्म हो गए, तो अब सब नए लड़के सब रखे गए हैं, पुजारी उजारी। कैसे तो मंदिर को चलाना होगा ना, कि हमारे गांव का ही मंदिर है बुद्धेश्वर, भट्टा मऊ का मंदिर है, तो यहाँ कोई पुजारी उजारी था नहीं, तो इसलिए हम लोग पुजारी ला के इनको मंदिर को आरती पूजा करना चालू किए। इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है? इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें आप अगर। इतिहास यही बता रहे हैं कि हमारे बुद्धेश्वर में राम लक्ष्मण आए थे यहाँ और रुके थे, यहाँ सीता कुंड में विश्राम किया था और स्नान ध्यान किया था, पूजा पाठ किया था और फिर चले गए थे यहीं से। यहाँ पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जहाँ पर भगवान श्री हनुमान, एक वानर, यहाँ पर आते हैं और वो भगवान शिव को नमन करके चले जाते हैं। इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप यहाँ यही रहते हैं, तो अगर आप बता सके तो। हाँ, ये सच है, वो आते हैं, अचानक आते हैं, जीने तरफ से आएंगे, पहले परशुराम जी के दंडवत करेंगे और फिर वहाँ से चढ़ के जीने चढ़ के शंकर जी के आएंगे, शंकर जी में भी दंडवत करते हैं और फिर वहाँ जो है अपना प्रसाद वरसाद पा के परिक्रमा करके चले जाते हैं। तो ये कब से आ रहे हैं? ये जब बाबा की इच्छा होती तब आते हैं, डेली नहीं आते, कभी भी आ जाते हैं। लगभग फिर भी आपने कब से नोटिस किया कि ये आ रहे हैं? अरे हो गया, कई साल हो गया। अच्छा, कई सालों से वो रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पर? अच्छा। अभी फिर कितने, रात को कितने बजे लगभग आते हैं? वो आरती के टाइम आप आते हैं, आरती जैसे हो गई यहाँ 7-8 बजे, आरती बाद भी आते हैं और दोपहर में भी आ जाते हैं, रात में 12 बजे भी आ जाते हैं। क्या कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं नहीं, नुकसान नहीं करते हैं वो कुछ। नहीं, वो अपना दंडवत करके दर्शन करके चले जाते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा। यानी कि काफ़ी दिनों से वो आते, एक समय पे वो आते हैं, भगवान शिव को नमन करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। किसी से नहीं बोलते हैं, अचानक ही गायब हो जाते हैं वो। आप देखते रहोगे, वह बैठे बैठे उसके बाद अचानक गायब हो गए। आते हुए तो देखोगे, जाते हुए नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, तो ये वाकई में काफ़ी बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ऐसा मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, चमत्कार की बात ये है कि हमारे हनुमान जी ही स्वयं अपना आते हैं और परशुराम जी के दर्शन करके, शंकर जी के दर्शन करके थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा सर्दी है, इस वजह से भीड़ यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर यहाँ पर पूजा किस दिन की जाती है? पूजा जो है बुध को होती है ना, कि बुद्धेश्वर है ना, इसलिए बुध को मेला लगता है, बुध को ही पूजा होती है, बुध को ही यहाँ मान होती है। शंकर जी का जो है मान सोमवार को होती है, मगर यहाँ बुध को ही होती है। हाँ, कल सोमवार है, कल तो चलो खिचड़ी है तो भीड़ भाड़ रहेगी, बाकी बुध को जो है भीड़ रहेगी और सोमवार को भीड़ रहती है, शनिवार को भीड़ रहती है। बाकी सावन में जितने बुध भी पड़ेंगे, बुधवार को ही बुध पड़ेंगे। हाँ, बुध को ही मेला लगेगा, चाहे शिवरात्रि हो चाहे सावन हो, दिन बुधवार ही होगा, बुध को ही मेला लगेगा, तो बुध को ही यहाँ मान ज़्यादा है। तो इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है? हाँ, त्रेता युग से ज़्यादा है भाई, अब हम क्या बताएं। प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, त्रेता युग से ज़्यादा है। हाँ। तो यहाँ पर जब भीड़ वगैरह होती है तो प्रशासनिक सहायता मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, शासन प्रशासन हमारे मंदिर को पूरे मेले की व्यवस्था देखता है, तो मंदिर हमारे SDM सदर रिसीवर हैं, तो वो पूरे मेले की व्यवस्था देखते हैं।
हम भी बात कर रहे थे तो पता चला यहाँ पर काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा है, तो अगर यहाँ पर क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं इस मंदिर को सुंदरीकरण के लिए जो चल रही हैं? सुंदरीकरण तो देखा जाए हमारे मंदिर में अब हो चुकी है। बहुत पर्यटन विभाग ने आके यहाँ हमारा सुंदरीकरण किया, सीता कुंड भी बना दिया, सीता रसोई भी बना दिया है, और संत निवास वगैरह कांवरियों वालों के लिए सब बना दिया है, और पूरा मंदिर भी हमारा सब चमका दिया। जितना आप देख रहे हैं लाल पत्थरों से सब लगा हुआ है, पर्यटन विभाग ने किया है। जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा जीवन इसी मंदिर में गुजरा है, तो इस मंदिर में आप कितना बदलाव देखते हैं? पहले कैसा था, आज कैसा है? लोगों की संख्या पहले से बहुत बदलाव हो गया है। पहले कुछ नहीं था, यहाँ सब मंदिर, ये छोटा सा मंदिर था, और सब ये आसपास सब खेत थे, और मंदिर जो है जितना आप देख रहे हैं कुछ नहीं था, खाली 1 2 3 कमरे बने थे जैसे बने हुए हैं, बाकी कुछ नहीं था, सब यहाँ जंगल था। यानी कि अब जो भी बदलाव हुआ है सब धीरे धीरे हुआ है। हाँ, सब धीरे धीरे विकास हो रहा है, होता रहेगा। बाबा चाहेंगे और इससे बढ़िया सुंदर होगा। धीरे धीरे मंदिर मतलब इसकी लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब तो वीडियोस भी इसके कई ज़्यादा वायरल हुए हैं, जैसे वो हनुमान जी के आने वाला, और भी इसके कई चमत्कार वायरल है सोशल मीडिया पर। तो धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, बहुत मान्यता हो रही है बुद्धेश्वर के, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, धर्म से भी जुड़ रहे हैं, और भीड़ भी बहुत होती है, बहुत भीड़ होने लगी है पहले से। सावन और शिवरात्रि में यूँ भी डेली भीड़ लगती है हमारे बुद्ध को। यहाँ पर पहले एक मंदिर था, अब कई मंदिर हैं, तो ये किसने बनाए हैं बता सके अगर आप? मंदिर जितने भी बने हुए हैं सब भक्त लोग बनाया है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं तो वो बना दिया, मान गए। जैसे हमको गणेश जी की मूर्ति बनाना, स्थापना करना है, तो भगवान हमारे मनोकामनाएं उनकी पूरी कर दिया, तो परशुराम जी को बैठाल दिया। फिर मनोकामनाएं किसी भक्त को पूरी हो गई तो घंटा बांध दिया, किसी भक्त की भी मनोकामनाएं पूरी हो गई दुर्गा जी को लेकर बसा दिया। इसलिए जो है हमारे मंदिर में बहुत से मंदिर हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल मैप पर सिर्फ बुद्धेश्वर चौराही सर्च करेंगे तो यहाँ पर मंदिर है। ये पूरा स्थान ही बुद्धेश्वर नाम से जाना जाता है, एक एरिया है पार्टिकुलर, इसका नाम भी इस मंदिर के नाम पर पड़ गया है। ये बगल में बुद्धेश्वर चौराहा है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, और जो आसपास आप मंदिर देख रहे हैं ये उन लोगों ने बनाए हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, और यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और पॉपुलैरिटी भी लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में अब यहाँ पर आने लगे हैं। क्या लग रहा है कि मैंने तो देखा है काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगती हैं, है ना? सावन में लाइन लगाना पड़ता है, बैरिकेडिंग करना पड़ता है कि बहुत भीड़ हो जाती है, और प्रशासन भी साथ में लगता है, बहुत सेवा करते हैं प्रशासन वाले। प्रशासनिक सहायता पूरी मिलती है? पूरी मिलती है, प्रशासन साथ हमको पूरी मिलती है। बाईस जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और यह पूरा हिंदू समाज, मान के चलिए हजारों हिंदुओं ने, लाखों हिंदुओं ने इतिहास से चला आ रहा है तब तक अपनी प्राण आहुति दे दी इस मंदिर के लिए। हैं 500 साल पहले एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, फिर लाखों लोगों ने संघर्ष किया, गोलियां चली, जेल गए लोग, और अब वह पावन घड़ी आई है 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम विराजेंगे उस मंदिर में। तो उसके लिए भी इस मंदिर में क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, बहुत सारे आयोजन कार्यक्रम होंगे, भजन कीर्तन होंगे, भोग होगा, श्रृंगार होगा भव्य, और भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के उत्सव में। हाँ, भंडारा, तहड़ी भोज इत्यादि सभी किया जाएगा सभी भक्तों के लिए। कुछ दिन पहले से ही अभी से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया? हाँ, 15 तारीख से, कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। कल से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो इसमें समस्त जो सेवारत जो लोग हैं वो रहेंगे, और साथ में जो और भी लोग अपना सहयोग करना चाहेंगे तो वो भी आएंगे, आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी, सभी की उपस्थिति है, सभी को आमंत्रित किया जाता है, और जो भी हमारे भक्तगण ये सब देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है एक बार बुद्धेश्वर बाबा के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि आप पूरे दुनिया में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में समस्त हिंदू समाज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक है और सभी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि लग रहा है कि 22 जनवरी को
सिर्फ अयोध्या जगमग नहीं होगी, हर हिंदू का घर जगमग होगा, हर मंदिर जगमगाएगा, पूरा भारत फिर से दिवाली मनाएगा, क्योंकि भगवान राम लला आ रहे हैं अयोध्या में, वो भी 500 वर्षों बाद। जय श्री राम।